हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिख सकते हो भाई एकदम अच्छी तरीके से, जिससे एग्जामिनर खुश होकर आपको 5 में से 5 नंबर देगा। अगर आप 5 में से 5 नंबर पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भाई इस जीवन परिचय को मैंने बहुत अच्छे से लिखा है और यह जीवन परिचय हर एक पेपर में देखने को मिलता है। बात करें तो यहाँ से लेकर 2019 से लेकर अभी तक ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आता ही गया है और आएगा, यह 100% गारंटी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। अगर भाई मैं जैसे बताया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखोगे। यहाँ पर आपको ये बॉक्स बनाना अनिवार्य है। आपको यहाँ पर क्या तैयार कर लेना है, पहले यहाँ पर आपको भाई तैयार कर लेना है, देखिए जिसे नाम, यहाँ पर इसको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, संक्षिप्त परिचय इसको बोलते हैं। और इस संक्षिप्त परिचय में आपको नाम देना पड़ेगा और जन्म और स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु। आपको इन्हें याद कर लेना है। जैसे भाई याद करोगे आपको यहाँ से कितना नंबर चालू हो जाएगा भाई, आपको यहाँ से 2 नंबर तैयार हो जाएगा। अगर आप इतना ही लिखते हो आपको 2 नंबर एग्जामिनर इस पर देख कर दे देगा। संक्षिप्त परिचय, यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, आपको मैंने क्या लिखा है, नाम। यहाँ पर नाम आपको जयशंकर प्रसाद लिख देना है। उनका जन्म, भाई जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, सन 1889 ईस्वी में जन्म। फिर आपको जन्म स्थान काशी, वाराणसी। और पिता का नाम देवी प्रसाद, माता का नाम मुन्नी देवी। भाई आप माता का नाम इंक्लूड नहीं करना चाहते हो तो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर रचनाएं, कामनी, झरना, मृत्यु, सन 1917 ईस्वी और भी यहाँ पर आप अपनी मेहनत से ऐड कर सकते हो। और यह ऐड करना भाई एग्जामिनर को एकदम सटीक दिखता है कि बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, तभी ऐसा लिखा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं किस तरह से आपको लिखना पड़ता है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से नंबर मिलेगा। भाई आपको हेडिंग ऐसा यहाँ पर आपको पहले डाल लेना है, जिस प्रश्न उत्तर संख्या का आप क्या कर रहे हो, सॉल्व करने जा रहे हो। जैसे कि प्रश्न उत्तर संख्या 26 का क, ये भाई मैंने देखा पेपर में, और यहाँ से देखा जयशंकर प्रसाद को मैंने पहले पेपर उठाकर चेक किया, सभी पेपर में आपको देखने को मिले जयशंकर प्रसाद, आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी। तो भाई तो चलिए मैं आपको बताता हूँ जीवन परिचय कैसे लिखना है। पहली हेडिंग आपको क्या डालना है, जीवन परिचय। क्या डालना है, जीवन परिचय। फिर आपको स्टार्ट करना है लिखना। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में। इस सन को आपको क्या करना है, ब्लैक पेन से लिखना है, और चाहे आप इसे हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हैं। में कब हुआ था, सन 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित सुंगनी नामक वैश्य परिवार में हुआ था। यहाँ पर आप प्रसिद्ध भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हुआ था, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद। अगर आपने यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखा ना, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इतना याद है, देवी प्रसाद था। तथा माता का नाम श्रीमती मुन्नी देवी। माता का नाम क्या था, मुन्नी देवी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण, क्या भाई, बचपन में पिताजी की मृत्यु हो गई थी, हो जाने के कारण, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, ऐसे थोड़ा कर लेता हूँ, एडजस्ट में कर लेता हूँ, हाँ, हो जाने के कारण घर पर हुई थी। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, आप इसको भी भाई क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। भाषा का क्या किया था, गहन अध्ययन किया। इन्होंने बचपन से ही बहुत कठिनाइयों का सामना किया। और यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, इनका जीवन बहुत बड़ा ही संग्रहशील है। ये अल्प अवस्था में ही, मतलब छोटी अवस्था में ही क्या हो गए, क्षय रोग के शिकार हो गए या ग्रस्त हो गए। क्षय रोग से क्या हो गए, ग्रस्त होकर सन 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए या इनकी मृत्यु हो गई। अब आप इन्होंने इतना बता दिया, अब आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय थोड़ा सा लिख देना है। आपको साहित्यिक परिचय हर पेपर में पूछा जाता है कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं। तो भाई यहाँ पर आपको थोड़ा साहित्यिक परिचय लिख देना है। क्या साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल देना है, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के छायावादी युग के प्रमुख कवि या नाटककार, उपन्यासकार,
कथाकार थे। आपको ये भी आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो। अब आपको हेडिंग डालनी है कृतियां। कृतियां में पहली हेडिंग आपको यहाँ पर आपको लिख देना है कविता, और इनकी महान कविता कामनी थी। अब आपको भाई हेडिंग डाला है नाटक। क्या नाटक? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सावनी, इनकी क्या थी? नाटक थी। और यहाँ पर आपका आता है उपन्यास। उपन्यास में आपकी क्या होती है? तितली। तितली इनकी क्या थी? उपन्यास थी। अब बात करें कहानी संग्रह की, छाया, आकाशदीप, इनकी क्या थी भैया? कहानी संग्रह थी। अब आप देख सकते हो कि मैंने इतने में ही इनकी पूरी जीवन परिचय लिख दिया है। आपको दिख रहा होगा पूरी बहुत अच्छी तरीके से हमने लिखा है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। देखिए इसी तरह से लिखना है जैसे मैंने लिखा है। आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा। और अगली हेडिंग आपको क्या डालना है? अगली हेडिंग आपको डालना है, इनकी क्या डालना है? जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं। ये आपको लिखना है क्योंकि हर क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा एक न एक रचनाएं की गई है, पूछी गई हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आंसू, झरना, लहर, एक घूंट, छाया, इंद्रजाल आदि, इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। अगर आप ऐसा लिख कर आते हो पेपर में, अगर आप ऐसा भाई मैंने जैसे बताया, आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, आपको 5 में से 5 देगा। ट्रिक क्या थी? मैं आपको बोला था ट्रिक बताऊंगा। अगर आपको क्या है, कुछ याद भी नहीं है तो आप कैसे लिखोगे? आपको मैंने क्या क्या बताया, उनका क्या नाम आपको पता ही रहेगा पहले ही। उनका नाम क्या था? आपको नाम हेडिंग डाल देना है। फिर इसी तरह से आपको क्या डालना है? उनका जन्म कब हुआ था, ठीक। फिर आपको अगली हेडिंग डालना है क्या? आपको अगली हेडिंग डालना है आपका उनका जन्म, और यहाँ पर और उनकी क्या डालना है? जन्म स्थान डाल सकते हैं, जन्म, और यहाँ पर उनकी क्या डाल सकते हैं? जन्म स्थान, और यहाँ पर क्या डाल सकते हैं? मृत्यु कब हुई थी, प्लस ये डाल सकते हैं उनके पिता कौन थे, और यहाँ पर ये पॉइंट बना सकते हैं माता जी, माता का नाम याद है तो ऐड करिए, ना मत ऐड करिए। फिर उनकी क्या डाल दीजिए? रचनाएं डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? रचनाएं डाल दीजिए। और भाई क्या डाल दीजिए? और उनकी क्या डाल दीजिए? कोई और भी खूबियाँ जो डाल दीजिए जो आपको याद हो। इस तरह से आपको एक बॉक्स में बनाकर लिख देना है। इतना आप याद करके लिखोगे। फिर इसी के हिसाब से जैसे मैंने लिखा है, यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है भाई, इस तरह से आपको क्या करना है? लिख देना है और हाईलाइट कर देना है। माँ कसम कोई भी एक नंबर नहीं काटेगा अगर आप इस तरह से लिख कर आते हो, और आपको एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर देने के लिए भाई मजबूर हो जाएगा। आप एग्जामिनर से 5 नंबर छीन लाओगे अगर जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख दोगे। यूपी बोर्ड 2025 आप फोड़ के आओगे भाई, जैसे मैंने आपको बताया, अगर इस तरह से आप लिख देते हो। आई होप कि फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार विजिट करें प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए बगल में बेल आइकन का बटन दबाना न भूलिएगा। तो चलिए तब तक के लिए मिलेंगे एक नए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।